गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट अब ये क्या होता है, इसको पढ़ने के संग ही मन में अपने मतलब ये क्या होता है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा साधारण ब्याज ये एक्चुअली क्या होता है इसमें कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल मनी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लोन देयर इज ए चेंज इन द प्रिंसिपल देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है बेटा, जिसे मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं। बी ने ए से 100 रुपया मांगा, 100 रुपया ही क्या करता है, बी को देता है। लेकिन एक क्या कहता है कि जब आप हमें दोगे तो हम आपसे 115 रुपीज हम आपसे लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल अमाउंट कितना था, 100, क्योंकि बी को 100 रुपये की ज़रूरत थी। उसने ए से 100 रुपया उधार मांगा, ए ने उसे दिया, लेकिन ए ने कहा कि जब मैं रिटर्न लूँगा आपसे तो मैं 115 रुपये आपसे रिटर्न लूँगा। ठीक। तो अब बेटा देखिए, ध्यान से देखने में क्या पता चला, ये जो 100 रुपया ओरिजिनल अमाउंट था, 100 रुपया बी उसको लौटाता कितना है, 115 रुपीज, यानी उसे कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 15। ये और ये जो बेटा अपना 15 रुपीज है, ये जो अपना 15 रुपया है, यही सिंपल इंटरेस्ट है। यही सिंपल इंटरेस्ट है, या इसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज दो तरह के होते हैं, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को अगले वीडियो में हम बताएंगे। ये हो गया बेटा अपना साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब जैसे ये जो 100 रुपया था, जो ओरिजिनल अमाउंट था, इसे हम लोग प्रिंसिपल से इंडिकेट करते हैं, और ये आपका हो गया अमाउंट, यानी इसको मिश्र धन कहते हैं। और ये जो 15 रुपया मिला हमें, वो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी इसमें एक चीज क्या क्या मिला हम लोग को इसमें। अब देखिए, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि प्रिंसिपल क्या होता है आखिर, ये क्या होता है प्रिंसिपल। बेटा हिंदी में इसे हम लोग मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन। ये क्या होता है, कोई भी पैसा, एनी मनी लेंट और इन्वेस्टेड on which interest is paid। कोई रुपया या हम लोग कहीं लगाएं या किसी से उधार लें, और उस पर जो इंटरेस्ट पे होता है वो प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब दूसरा बेटा इसी में अपना होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट को बेटा हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बेटा सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एसआई। जब हम लोग मूलधन में, प्रिंसिपल में जब हम लोग एसआई को जोड़ते हैं तो हमें ये अमाउंट मिश्र धन मिलता है। ठीक है। जैसे अपना ये क्या था, 100 रुपया प्रिंसिपल था, इसमें 15 रुपया ब्याज जुड़ा, और ये अमाउंट हो गया 115 रुपया। ये होते हैं बेटा। ठीक है।
अब जैसे देखिए, जैसे क्या होता है, कब हम लोग जैसे बैंक में पैसा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, कहीं भी हम लोग पैसा जमा करें, उस पर एक निश्चित क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को। अब जितने समय के लिए करें, जिस रेट पे हो, उस रेट के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट कटता है, और वो हमें लास्ट में जाके अमाउंट हमें मिलता है जब समय पूरा होने पे। तो बेटा इसमें मेन जो चीज़ें हैं, एक तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, और थर्ड जो अपना वो होता है टाइम, जिसे हम लोग समय कहते हैं। कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए किसी पे भी इंटरेस्ट लिया और दिया जाता है। अब एक होता है बेटा सबसे भी, वो होता है रेट, जिसे हम लोग दर या ब्याज दर मान लीजिए कहते हैं हम लोग। जैसे अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैंक में हम लोगों ने 100 रुपया जमा किया 10 सालों के लिए। अब रेट 5% बैंक हमें देगा, ठीक है। और जो चौथी चीज़ हमें मिलेगी 10 साल बाद, इतना करने के बाद, वो हमें क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो बेटा इसमें मेन ये चारों हो गए। अब देखिए इसके कुछ फार्मूला होते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो देखिए जो पहला हो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग सारे फार्मूले अपने निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण के लिए SI बाई 1 कर दिया हमने, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, P इंटू आर इंटू टी 100 इंटू SI, ये हो गया अपना। अब मान लीजिए हम लोग को प्रिंसिपल का फार्मूला इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 इंटू SI, और ये जो दोनों बच गए R इंटू टी। थर्ड क्या हो जाएगा, रेट निकालना हम लोगों को, तो SI इंटू 100 या 100 इंटू SI, और फिर क्या बचा अपना P इंटू टी। टाइम निकालना हम लोगों को, तो वही 100 इंटू SI, और इसके बाद जो बच गया P इंटू आर। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, और कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे क्वेश्चन जैसे दे दिया, जिससे मान लीजिए अमाउंट निकालना हम लोगों को। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कभी मान लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल निकालना हो, क्वेश्चन में अमाउंट और SI दोनों दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट माइनस SI, ठीक। और मान लीजिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो सिंपल क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये होते हैं इसके फार्मूले। तो बेटा साधारण ब्याज क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स टाइम के लिए और एक फिक्स रेट रहता है। अगर 100 रुपया है, या मान लीजिए 5,000 रुपया है 10 साल के लिए, और 7% रेट है, तो उस पर SI निकालना हो, ये फार्मूला आपका हो गया। इस फार्मूले पे बैठा देंगे। अब क्वेश्चन हम लोग को ये समझना है प्रिंसिपल क्या होता है, रेट, टाइम। तो टाइम मान लीजिए क्वेश्चन में टाइम के संग ईयर या मंथ दिया होगा, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जैसे 5% हो गया 4, उसके संग परसेंटेज लगे हुए रहते हैं। अब जो अमाउंट दिया है वो प्रिंसिपल है कि अमाउंट है, क्वेश्चन के हिसाब से, ये बस समझना रहता है हमको। अगर मान लीजिए हम लोग को SI निकालना हो, तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ ही होगा। अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो क्वेश्चन में SI, रेट और टाइम
दिया हुआ होगा उसमें, ठीक है। या कभी कभी जैसे बस कंडीशन दे देता है, कुछ नहीं है तो उसे हम लोग लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल जितने। अब इस पे जितने तरह के सम्स बनते हैं ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ये बेटा हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स।